नमस्कार, मैं राहुल मिश्रा, नई सोच नई ऊर्जा से। इस समय हम हैं इको गार्डन लखनऊ में। आपने अभी तक नेताओं को देखा होगा कि कोई अगर जाति से संबंधित होगा तो वो सत्याग्रह करेंगे, कितने किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर वोट बैंक के लिए। लेकिन ऐसे भी लोग आज भी हैं जो गांधीवादी सच में सत्याग्रह कर रहे हैं, जो 600 किलोमीटर की सत्याग्रह कर रहे हैं, वो भी किसी वोट बैंक के लिए नहीं, किसी इंडिविजुअल फायदे के लिए नहीं, वो एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए और समाज को सुधारने के लिए। इसी तरह से हमारे बीच में दो युवा हैं जो दिल्ली से लखनऊ पहुंचे हैं और ये इनका सत्याग्रह केवल एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड है। आइए हम बात करते हैं इसकी डिटेल में। नमस्कार, आपका क्या शुभ नाम है और क्या कारण था जो आप इतनी बड़ी इतना बड़ा बेड़ा उठा लिए? सर, मेरा नाम लकी मौर्य है और हम दो भाइयों ने, हम दो साथियों ने, दोस्तों ने ये मुहिम वहाँ से, हालांकि ये मुहिम हम दो का ही सिर्फ नहीं, करते क्या थे वहाँ? हम दिल्ली के करोल बाग में हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं, हम दोनों लोग। और वहाँ पर आप जब जिस जगह से हम, जहाँ पे हम हैं, जहाँ पे हम तैयारी करते हैं, वहाँ एजुकेशन वो यूपीएससी हब है। वहाँ पे विचारधाराओं का एक गढ़ है। वहाँ पे अलग अलग तरीके की विचारधाराएं वहाँ बहती है। जैसे कि मेरे भाई अभय जी है, ये सब लोग वहाँ पे हम लोग तैयारी करते हैं यूपीएससी की। तो जैसा कि मनीष जी ने अभी बताएंगे आपको कि क्या हुआ कि हम लोग डिबेट कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। तो उसी दौरान किसी ने, हालांकि हम लोग हर बार सोचते हैं, हर बार आपको चाय की टपरी पे या अलग अलग जगहों पर आपको सुनने को मिलता है, जानकारी मिलेगी। आप यूपीएससी का कोई भी टॉपिक छेड़ो तो बड़े अच्छे से जी। तो वहाँ पे आपको सुनने को मिलता है कि अकेला चना जो है भाड़ नहीं फोड़ सकता। ये बातें आप सुनते होंगे कि अकेला आदमी क्या कर सकता है, यार मेरे अकेले से, तुम्हारे बोलने से क्या हो जाएगा, कहते हैं लोग। शुरुआत जरूरी है। सुनिए, तो इसमें क्या हुआ कि हमने सोचा कि यार अकेले सच में नहीं हो सकता क्या। हमने देखा गांधी तो अकेले चला, अफ्रीका में वहाँ पे इतनी बड़ी मूवमेंट चलाई, वहाँ पे आज़ादी दिला दी। इंडिया में 17 से शुरू किया और 47 आते आते उन्होंने क्या कितना बड़ा क्रांति और आज़ादी दिला दी। तो हमने कहा हम अकेले करते हैं। हम दो भाइयों ने, हम दो दोस्तों ने सोचा कि हम 600 किलोमीटर दिल्ली से लखनऊ पैदल गांव गांव जा करके लोगों के अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यू, डेमोक्रेटिक फीलिंग्स को बताते हुए, फंडामेंटल राइट्स को बताते हुए, साथ ही साथ देखते हुए कि हमारे देश का सिचुएशन क्या है। जो आंकड़े आपके जो बैठे हुए मेन स्ट्रीम मीडिया वाले लोग हैं, जो आंकड़े वहाँ बताते हैं बढ़िया फेशियल करके और बढ़िया तरीके से, है ना। तो जैसे क्या प्रमुख मांगे कितनी हैं और क्या है? आपने ब्रेक कर दिया उस बात को। देखिए उसमें क्या है। हाँ, हमारी मांगे पे हम आएंगे, थोड़ा सा आपको बता देना चाहते हैं। हमने इस वजह से शुरू किया ये सत्याग्रह। आपने अभी संबोधन में आपने जब शुरू किया था, आपने बोला कि आपने देखा कि जात के नाम पे अलग अलग पार्टियां बनती हैं और थोड़े थोड़े दूर, हाँ यही होता है। बहुत बड़ी बात आपने कही। तो हम लोगों ने सोचा कि यार देश के लिए क्यों नहीं, तो हम लोगों ने देश के लिए ये शुरू किया। आप लोगों ने दिखाया कि देश के लिए आज भी लोग सोचने वाले हैं। हम लोगों ने ये भी दिखाया, सोचने बहुत लोग सोचते हैं, हमने ये दिखाने का प्रयास किया कि अकेला आदमी भी देश में क्रांति ला सकता है। आप देख रहे होंगे कि कितनी बड़ी संख्या में लोग हमसे जुड़ रहे हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा है। हमारे देश की धरोहर सोनम वांगचुक जी जो साइंटिस्ट हैं इस देश के, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े इन्वेंट किए, जो पूरे विश्व में हमारे देश का नाम रोशन किया है, वो व्यक्ति वहाँ पर हंगर स्ट्राइक पे बैठा हुआ। हमारे स्टूडेंट साथी वहाँ पर हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। उन सबकी ताकत बनने के लिए, उन सबको ताकत देने के लिए हम लोग निकले, घरों से निकले, कंफर्ट जोन से निकले, एसी रूम से निकले और सड़कों पर चले। पैरों में छाले पड़े। 50-55 डिग्री टेम्परेचर जब हम लोग चले थे, तब उस समय मानसून ऐसा समय था जब पीक था, जून का मंथ। 600 किलोमीटर आप चले तो पूरा धूप में दो बजे 12 बजे दोपहर में, क्योंकि हर दिन 30 किलोमीटर हमें चलना था, तब हम डिस्टेंस इतना कवर कर पाते कम समय में। हमें प्रैक्टिस नहीं है सर चलने का। हमारे पैरों में छाले तो छोड़िए, तो हम हर बार रिपीट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे जगह छाले हुए जो मैं आपके कैमरे बता भी नहीं सकता। यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, 18 घंटे पढ़ने की आदत है, पर चलने की शायद 18 कदम भी नहीं रहती कि बगल में ही चाय की दुकान मिल जाए। रात में भी ऐसी जगह रूम लें जहां बगल में चाय मिल जाए, बगल में बुक मिल जाए, बगल में साइबर कैफे मिल जाए, पर पैदल ना चलना पड़े। जी वही होता है, पैदल ना चलना पड़े, ऐसा इन्वायरमेंट ही नहीं है। हमें लाइब्रेरी जानी है, लाइब्रेरी से रूम आना है, चाय पीना, जैसा आपने बताया, आप तो इन्वायरमेंट पूरा जानते ही हो वहाँ का। तो ये सीन है। उसके बाद भी हम लोगों ने ये मादा किया कि हम चलेंगे। हमने चला और बहुत बड़ी क्रांति, हमने देखा देश का सिचुएशन। जैसा कि मैं बता रहा था, आपने ब्रेक कर दिया, उसमें लाइन था, वो आएगा ही लाइन। अब साथी बताएगा या मैं बताऊंगा, आएगा ही आएगा, उससे आप भाग नहीं सकते। देखिए होता क्या है कि वहाँ पे बैठ करके बहुत तरीके की बातें कही जाती है। देखिए बहुत ज़रूरी है, फोर्थ पिलर हैं आप लोग, देश की आवाज़ हैं।
हम कुछ किए, जो भी किए, आप नहीं आते तो हमारी आवाज़ पहुंचेगी लोगों तक, कौन जानेगा हमें? ऐसे दबे कुछ भी करते रहो, जन जाएगा नहीं आवाज़ वहाँ तक। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग आए हमें कवर करने के लिए। हम लोग देखे कि यार आंकड़ा तो कुछ और बताया जा रहा है, वहाँ तो बताया जा रहा है कि देश में बहुत बड़ा धार्मिक कट्टरता फैली हुई है। कोई एग्जाम्पल बताइए। जैसे जैसे एग्जाम्पल हम एक बताते हैं, हमने देखा कि जैसा आपको एग्जाम्पल बताते हैं, देश में धार्मिक कट्टरता की बात चलती है, कहा जाता है बटा हुआ है देश, कहा जाता है ना कि बटे हुए हैं, बहुत बुरी हालत है, लोग एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, मुस्लिम हिंदू को से नफरत कर रहा है, हिंदू मुस्लिम से नफरत कर रहा है। हमने देखा सर, कुछ लोगों से मिले जो मुस्लिम थे, उनके 70% जो दोस्त थे, जिनके घरों में आना जाना उठना बैठना खाना, वो हिंदू थे, कान निकुंज ब्राह्मण थे। और ये बात मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, इसका प्रूफ भी हमारे पास। हम जब चले तो हमने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया कॉकरोच सत्याग्रह नाम से, उस पर आप जाकर देख सकते हैं कि वहाँ पर हमने उसको पोस्ट किया है कि पूरा गांव, पूरा पॉपुलेशन ऐसा है जो रात में कभी भी उनके घर कोई जाता है, खाता है, रहता है, उनके घर सो जाता है, कोई मतलब नहीं है। ये हमारे देश का जो गंगा जमनी तहजीब कही जाती है, जो पूरी दुनिया में हमारे देश को जिस वजह से जाना जाता है, वो जिंदा है आज भी। तो प्रमुख आप अपने मांगे बताएं क्या है? हमारी मांगे हैं प्रमुख, हमारी 7 मांगे हैं, एजुकेशन से रिलेटेड सारी मांगे हैं, क्योंकि हमारा मानना ये है कि शिक्षा व्यवस्था सही हो जाएगा तो देश सही हो जाएगा। सबसे पहली मांग हमारी है कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे, इसलिए क्योंकि इस्तीफा जब देंगे तो ये कल्चर बनेगा, डेमोक्रेटिक नैतिकता जो है वो जिंदा रहेगी। अब अगर इस पे इस्तीफा की बात कर रहे हैं, इसके पहले कांग्रेस गवर्नमेंट में जब रेलवे से एक्सीडेंट होता है तो तुरंत उनके मंत्री से कहा जाता है इस्तीफा दीजिए, और इस्तीफा ले ही लिया जाता है। तो इस तरह से उसी बिहार पर आप चाह रहे हैं कि एक एग्जाम्पल सेट हो जाए। हाँ, एग्जाम्पल जैसे हमेशा से हमारे देश का कल्चर रहा है, उन्हीं के पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस्तीफा दिया था, तो ऐसा नहीं है कि इस्तीफे रहे हैं। आप पहले टाइम में सोचिए कि जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी लेके पॉलिटिशियन, जो जिम्मेदार मिनिस्टर्स होते थे, वो इस्तीफा दे देते थे। आप सोचिए रेलवे मिनिस्ट्री जितनी रही है, जैसे नीट दोबारा तो बड़ा सक्सेसफुल करवा लिए। अब वही बात आई, री एग्जाम की आप बात कर रहे हैं। आप बताइए, आज मुझे भूख लगी है, ठीक है, बहुत बुरा भूख लगा अभी मुझे इस समय, अगर मुझे 10 मिनट पानी नहीं दी जाएगी तो मैं मर जाऊंगा। और आप 10 दिन बाद क्या कर रहे हो, मुझे इस समय पानी आपने नहीं दिया, मुझे मरने दिया। फिर 2 दिन बाद आप कह रहे हो भाई आप पानी पी लो, हमारे लाश को लाके पानी पिलाओगे क्या? मैं तो मर चुका हूं ना, किसको पानी पिलाओगे? ये क्या सर, ये क्या बताया जा रहा है? री एग्जाम करके आप ये सोचो बहुत बड़ा महारत हासिल कर लिया आपने। आप सोचिए, एक एग्जाम नहीं, लगातार एग्जाम्स में लीक हुआ है लगातार। धर्मेंद्र प्रधान हटते हैं तो किस तरह का मंत्री आप चाहते हैं उनकी जगह बैठे? देखिए, हम चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफे के बाद जो भी मिनिस्टर बने उसको कम से कम एजुकेशन फील्ड का 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। हमारी डिमांड है कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरा हमारा डिमांड है कि एजुकेशन का कम से कम 10% खर्च होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन 140 करोड़ है और हर एक व्यक्ति जानता है कि अगर हम शिक्षित हो जाएंगे तो हम अपना डेवलपमेंट कर लेंगे। और उस देश में 2.67% एजुकेशन पर खर्च किया जाता है और हम कह रहे हैं कि 2047 में हम विश्व गुरु बनेंगे। किस बात का लालच दे रहे हैं? आपका पहला पॉइंट 10% शिक्षा और चौथा पॉइंट है आप हर टीजीटी पीजीटी की हर साल भर्ती कराना, 6 महीने में रिजल्ट आ जाए। लेकिन आप अगर देखिए जो ऑन ग्राउंड उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में देखिए तो 48,000 ऐसे स्कूल हैं जहां पर बच्चे ही नहीं हैं, एडमिशन ही नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ तो सरकार से शिक्षा को दूर किया जाए, सरकारी आदमी कह रहा है भैया सरकारी स्कूल में शिक्षा ही नहीं है। आपसे फिर से एक एग्जांपल दूंगा। आप मान के चलिए आपने एक बिजनेस ओपन किया, एक दुकान खोला आपने किसी चीज़ का, मिठाई स्वीट्स किसी चीज़ का। अगर उस दुकान पे ग्राहक नहीं आ रहा है, ये ग्राहक की फेलियर है या आपके दुकान आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आपकी फेलियर है? आप बताइए किसकी फेलियर मानी जाएगी? आप दर्शकों से कमेंट में पूछिए इस किसकी फेलियर है ये। अगर आपने स्कूल प्राइमरी खोला और वहाँ पे बच्चे नहीं आ रहे हैं तो फेलियर सिस्टम का ही है। आप ये नहीं कहोगे कि कहना चाह रहे हैं सरकार कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रही है। सरकार प्राइवेटाइजेशन की बढ़ नहीं रही है, पूरा बढ़ चुकी है। लगातार उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूल बंद हुए हैं और आपको आंकड़ा बता दूं, लगातार प्राइमरी स्कूल बंद तो हुए ही हुए हैं, लगातार दारू के ठेके खुले हैं सर। इजिली आपको आप ठेका लेने जाइए। 5 किलोमीटर दायरे में जो 2 स्कूल पढ़ते हैं, चाहे कितना ही चलते रहे हैं, उनको बंद करने का आदेश हो गया। एक स्कूल है लेकिन हाँ मर्ज करने, लेकिन शराब का ठेका हर 5 किलोमीटर पर। आप देखिए ना, ये देश की खूबसूरती देखिए। और ये यही कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनाएंगे। आप जब हम जो 4 डिस्ट्रिक्ट हम कवर किए सर,
इस डिस्ट्रिक्टों में जो हमारे लेवल के युवा है वो पी करके भंड होकर फिर रहा है, उसे पता ही नहीं है उसे क्या हो रहा है देश में, कुछ मालूमात ही नहीं है। ये हमारे देश की स्थिति है।